नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में सामान्य वर्ण विच्छेद कैसे किया जाए उसकी बात करेंगे। यदि हम सामान्य वर्ण विच्छेद ठीक ढंग से और सही कर लेते हैं तो व्याकरण की विभिन्न कोटियां उपसर्ग, प्रत्यय, संधि इत्यादि को हम सरलता से समझ सकते हैं और विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं उनका जवाब हम आसानी से और सरलता से दे सकते हैं। तो आपके सामने में यहाँ पर 5 शब्द लिखे हैं और इन 5 शब्दों का हम यहाँ पर वर्ण विच्छेद करेंगे। तो यह जो वर्ण विच्छेद है यह सामान्य वर्ण विच्छेद है। सामान्य वर्ण विच्छेद की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखते हैं, सबसे पहला शब्द मैंने लिया है द्वितीय। उक्त शब्द की प्राथमिक विच्छेद क्रिया यदि हम करते हैं तो देखिए क्या आता है। ऐसे शब्दों को देखने के बाद में हमें यह पता नहीं चल पाता है कि इसमें द आधा है या व आधा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि जो हमारे सामने दिखाई देता है वह आधा होता है, जो नीचे होता है वह पूरा होता है। तो सबसे पहले मैं इसकी प्राथमिक वर्ण क्रिया बता रहा हूं। मैं यहां पर द आधा था, व पूरा था, व के साथ में ई की मात्रा थी और इसके बाद में जैसा है तीय मैंने लिख दिया। यह इसका प्राथमिक विच्छेद है, लेकिन पूर्ण विच्छेद नहीं। अब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, स्वर और व्यंजन को पृथक करेंगे, अलग करेंगे। तो द था, इसमें जैसा हमको जानकारी है कि नीचे हलंत होने के बाद में इसमें स्वर नहीं रहता है, स्वर रहित हो जाता है। अब हम बात करें व की, तो व में जो स्वर था वो था ई। इसके बाद त था, त में स्वर था ई। इसके बाद में य था और य में जो स्वर था वो है अ। इस प्रकार से यहां भी द्वितीय है, यहां भी द्वितीय है और यहां भी द्वितीय है। अब किसी वर्ण में स्वर कौन सा है इसकी जानकारी करने का बहुत सरल तरीका है। हमने जैसे ये लिया वर्ण य, अब इसमें स्वर कौन सा है पता करने के लिए हम इसको थोड़ा लंबा बोलेंगे तो पीछे जो हमें ध्वनि प्राप्त होती है वह ध्वनि स्वर है। तो हम इसको लंबा बोलेंगे, य अ की ध्वनि हमें प्राप्त हुई तो यहां पर अस्वर है और इस प्रकार की पहचान हम कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो शब्द मैंने लिया था वह था द्वंद्व। ऊपर जैसा बताया वैसा ही है, द हलंत, द आधा है, व पूरा है, न यहां पर पहले से आधा है और शेष क्रिया भी ऐसी ही है, द आधा है और वह पूरा है। लेकिन यह प्राथमिक वर्ण विच्छेद है, यह इसका पूर्ण वर्ण विच्छेद अभी नहीं कहा जाएगा। तो पूर्ण वर्ण विच्छेद कैसे होगा? द हलंत है, व में अस्वर है, न स्वर रहित है, द स्वर रहित है, इसके बाद में व में अस्वर है। यहां भी द्वंद्व है, यहां भी द्वंद्व है, यहां भी द्वंद्व है। इस प्रकार से हम इसका वर्ण विच्छेद किया है। यहां अंतिम वर्ण विच्छेद क्रिया है, इसके बाद इसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तीसरा शब्द मैंने लिया है अनुगृहित। सबसे महत्वपूर्ण है कि इस शब्द को हम जब देखते हैं तो सामान्यतः हम सभी के घरों में विवाह की पत्रिकाएं आती हैं, वह विवाह पत्रिकाओं में अनुगृहित सामान्यतया गलत लिखा हुआ आता है। तो शुद्ध जो रूप है वो ये है और मैंने यहां पर जो शब्द लिए हैं वो भी शब्द शुद्धि की दृष्टि से कई बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो हम इसकी प्राथमिक क्रिया देखते हैं, उसके बाद वर्ण विच्छेद करेंगे। तो प्राथमिक क्रिया थी अस्वर है,
नु लिख दिया मैंने। इसके बाद में ग जो था इसमें स्वर है वो है री, तो मैंने यहां पर री को अलग लिख दिया ऐसे, और मैंने इसको वापस पूरा लिख दिया। यहां पर केवल मैंने यह समझाने की कोशिश की थी कि यहां इसमें स्वर शामिल था री, और री शुद्ध रूप से हमने स्वर के रूप में स्वीकार किया है। आप स्वर वाला वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अब हम इसका वर्ण विच्छेद कर दें तो यहां पर अ हमारे पास में था, न में ऊ स्वर था, न में जैसे हमने स्वर निकाला हलंत हो गया। इसके बाद में ग जो है पहले से ही स्वर रहित है। इसके बाद में री हमारे पास में स्वर था, ये हमने पहले ही कर लिया था अलग। इसके बाद में ह में ई है, और उसके बाद में त में अ शामिल है। अब हमने इसमें से स्वर निकाल दिया तो ये भी हलंत हो गया। यहां पर हमने स्वर निकाल लिया, ये भी हलंत हो गया। यहां इस शब्द की अंतिम वर्ण विच्छेद क्रिया है। यह अनुगृहित है, अनुगृहित है, अनुगृहित है। इस प्रकार से हमने यहां पर 3 शब्दों का वर्ण विच्छेद किया है। 2 शब्द और मैंने लिखे हैं, उनका भी वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें और आसानी से समझ में आएगा। जो मैंने चौथा शब्द लिया है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा शब्द है आशीर्वाद। शुद्ध ऐसा ही लिखा जाएगा, और कैसे क्यों लिखा जाएगा इसका भी पूरी बात करेंगे। हम इसके प्राथमिक वर्ण विच्छेद क्रिया करते हैं तो आ शी। अब यहां पर एक बात बताने योग्य है, र को जब हम स्वर रहित कर देते हैं तो वह अगले वर्ण के ऊपर लग जाता है र, तो हमने इस र को नीचे उतार कर ऐसी स्थिति में लिख दिया, और इसके बाद में हमने वाद लिख दिया। यहां इसका प्राथमिक वर्ण विच्छेद है। हम इसका उच्चारण करेंगे आशीर्वाद। अब हमने कई स्थानों पर यह देखा है कि यहां लिखा हुआ आता है, तो हम गलत की पहचान कैसे करेंगे, अभी हो जाएगी। हम इसका प्राथमिक वर्ण विच्छेद करते हैं, यहीं पर पकड़ में आ जाएगा ये आ र। मैंने बताया था कि जहां अधूरा होता है वहां अगले वर्ण के ऊपर लग जाता है, तो यहां पर र अधूरा था तो अगले वर्ण के ऊपर लगा, ये स्थिति हो गई। वाद मैंने लिख ही दिया। इसके बाद हम जब बात करेंगे तो अब हम इसका उच्चारण करेंगे। इसका उच्चारण है आरसीवाद। ये नहीं हो सकता है, उच्चारण भी गलत है, वर्तनी भी गलत है। आरसीवाद होता नहीं है, होता है आशीर्वाद। तो यहां जो था ये गलत है। यदि हम इसका उपयोग करते हैं, ये देखते हैं सारा गलत है। यहां सही है, शुद्ध है, शुद्ध है। इसकी वर्ण विच्छेद की क्रिया कर लेते हैं। आ स्वर था, श में ई था, इसके बाद में र में कोई स्वर नहीं है, इसके बाद व में आ स्वर है, इसके बाद में द में अ स्वर है। इस प्रकार से आपने देखा कि यहां आशीर्वाद है। आशीर्वाद हम उच्चारण भी ठीक करेंगे, लिखेंगे भी सही। और विशेष रूप से हम ई और ई की जब बात करें तो इसका भी विशिष्ट ध्यान हमें रखना है कि हम अब छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण करना सीख जाएं। हम छोटी ई और बड़ी ई के नाम से अब नहीं बोलें, हम इसको बोलेंगे ई, इसको बोलेंगे ई, इस प्रकार से उच्चारण करेंगे। तो अब हमारे पास में एक अंतिम शब्द बचा है इस पाठ का, वो है वाल्मीकि। वैसा इसमें कुछ नहीं, केवल उच्चारण की दृष्टि से था। तो हम इसका प्राथमिक वर्ण विच्छेद की कोई क्रिया नजर नहीं आ रही करने की, तो हम इसका सीधा ही वर्ण विच्छेद करेंगे। तो सबसे पहले वह है, वह में स्वर शामिल है आ,
इसके बाद में ल स्वर रहित है, तो अब वैसे ही आधा लिखा जाएगा। म में ई स्वर है, और इसके बाद में क में ई स्वर है। इस प्रकार से यह वाल्मीकि इस प्रकार से बना है। तो जब हम बात करते हैं, यहां पर मैंने ई और ई की बात की थी, आपको जानकारी आई होगी। हम जब उच्चारण करते हैं तो इसकी ध्वनि जो है वो ई बड़ी आएगी, इसकी आएगी ई छोटी ध्वनि आएगी। इस प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त हुई है। अब यहां जो मैंने सामान्य वर्ण विच्छेद बताया था, आपके समझ में आया होगा। अगले वीडियो में अनुस्वार युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद कैसे किया जाए, वो चंद्र बिंदु वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद कैसे करें, और इसके बाद में पंचमाक्षर के जो वर्ण हैं, पंचमाक्षरों का वर्ण विच्छेद कैसे किया जाए, इनकी पहचान कैसे की जाए, इसकी बात हम करने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण विषय और मैं जानकारी देता हूं कि आप जो मेरे को रिक्वेस्ट भेजते हैं, केवल मैं उन्हीं का समाधान करने वाला हूं। ये बात भी हमें ध्यान रहे। आपको अच्छा लगा